गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद देव चरित्र सुनहु रे भाई, जो ब्रह्मा सो धियउ न साई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, तेहि घर जेठ सदा लगवारा। सुर गुरु धरणी चंद्र ही छली, सुरपति जाय अहिल्या छली। आ देवताओं चरित्र कबीर साहब गाय दिया है। જે દેવતાઓ છે આવા આવા છે. એટલે આપણા ધરતી ઉપર જે સદાચારી મનુષ્યો છે, સદાચારી માનવીઓ છે, એ દેવતાઓ કરતા કઈ ઊંચા. એટલે બહુ દેવતાઓની પાછળ પડવાની જરૂર નથી. દેવતાઓ બહુ સ્વાર્થી, પોતાનું જ સાધવાની કોશિશ કરે. એટલે કઈ બાબતમાં આ માનવી દેવતાઓ કરતા બહુ શ્રેષ્ઠ. અને વ્યાસજીનો ડિંડીમ ઘોષ છે, નહીં માનુષાત હિ પરતરમ કિંચિત અસ્તિ. માનવથી શ્રેષ્ઠ કોઈ કઈ નથી. તમે એ સદાચાર યુક્ત સંયુક્ત માનવ બની જાઓ, એમાં બધું આવી જાય. અને એટલે જે માનવ બન્યા, જે शुद्ध इंसान बना, जो शुद्ध इंसान बन जाएंगे वो फिर बाद में भगवान बन जाएंगे. इसीलिए कहा था कल, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे. मनुष्य केवल अपने सद्गुणों का विकास कर ले तो उन सद्गुणों के प्रताप से देवताओं को यह पराजित कर सकता. देवताओं के पास में जो नहीं है वो मनुष्य के पास में है. और परमात्मा ने यह मौका भी दिया है तो मानव को दिया है, मनुष्य को दिया है. इसलिए शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि देवता भी इस मानव देह के लिए तरसते हैं. देवता तरसते हैं कि ऐसा मौका मिल जाए कि हम मानव देह को प्राप्त कर सके. और वो महामूला मानव देह सबको मिला है. परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है. और उसमें भी उस मानव देह के मिलने के बाद भी जो ये सत्संग का मौका मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है. शास्त्रों में यहां कहा गया है, त्रिविधम दुर्लभम लोके देवानुग्रह कारकम. परमात्मा की कृपा थी, परमात्मा की कृपा से मिलने वाला यह 3 प्रकार का सौभाग्य जो दुर्लभ है, उसमें क्या क्या दुर्लभ है? कहते हैं मनुष्यत्वम. सबसे पहले कहते हैं मनुष्यत्व दुर्लभ है. फिर मनुष्यत्व मिला, उसके बाद मुमुक्षुत्वम,
मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा वाला। और उसमें तीसरा महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का आश्रय, किसी महापुरुष के साथ में हम रहने लग जाए। और किसी महापुरुष का साथ मिलने से यह जो जीव है, ये जीव भी महापुरुष जैसा होने लगता है। नीति शास्त्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कभी आप मंदिर में जाकर के देखो, लोग मंदिर में भगवान के सिर पर फूल चढ़ाते हैं। कभी आपने ख्याल किया है कि उन फूलों में कभी कभी छोटे छोटे जीव होते हैं, और जब फूल उस भगवान पे चढ़ाए जाते हैं तो फूलों के साथ साथ जीव भी चढ़ जाता है ना। नहीं तो उस जीव को कौन उठा के चढ़ाता? भगवान के सिर पे चढ़ाता नहीं। लेकिन वो जीव वो फूल के संग में है, इसलिए भगवान के सिर पे चढ़ा। अपने आप नहीं चढ़ सकता, या कोई उसको चढ़ाएगा नहीं, लेकिन वो फूल के संसर्ग में होने के कारण भगवान के सिर पर चढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, महापुरुष जब किसी अनगढ़ पत्थर को कहीं रख देते हैं और उसको सिंदूर लगा देते हैं और उसमें भगवान की भावना कर देते हैं, तो दुनिया उस अनगढ़ पत्थर को भगवान करके पूजती है। अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। महापुरुष जिसको प्रतिष्ठित कर दे वो पूजनीय हो जाता है। तो ये महापुरुषों की महिमा है, और उन महापुरुषों का संश्रय मिल जाए तो ये परमात्मा की कृपा है। सबसे पहले मानव जन्म मिलना ये परमात्मा की कृपा, फिर मानव जन्म मिलने के बाद इस जीवन में हमें परम तत्व प्राप्त करने की अभिलाषा जागे, यह परमात्मा की कृपा, और उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हमें किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, यह परमात्मा की कृपा है। और जब महापुरुष का आश्रय मिल जाता है, कोई संत का आश्रय मिल जाता है, कोई सद्गुरु का आश्रय मिल जाता है, तो मनुष्य का सारा भय दूर हो जाता है, मनुष्य निर्भय हो जाता है। और उस परमात्मा के धाम पे चलने के लिए ये जीव तैयार होता है, और आश्रय यदि सद्गुरु का है तो कहीं कोई डर नहीं रहता। अपनी यहाँ माताएं भजन गाती हैं, बड़ा अच्छा भजन है। मारे जाऊ छे गुरुजी ना गाम, संत मारो सथवारो, मारे जाऊ छे गुरुजी ना गाम, संत मारो सतवारो, मारे जाऊ छे गुरुजी ना गाम, संत मारो सथवारो, मारे जोवा छे वालाजी ना धाम, संत मारो सतवारो, मारे जोवा छे वालाजी ना गाम, भले खाना ने टेकरा खूब आवे
संत मारो सथवारो। साथ अच्छा मिला किसी संत का, किसी सदगुरु का, फिर डरने की बात क्या है? किस चीज का भय? क्योंकि हमें किसी ऐसे महापुरुष का साथ मिला है जो स्वयं निर्भय है, और जो स्वयं निर्भय होगा वही दूसरे को अभय दान दे सकता है। जो खुद ही डरा हुआ हो वो दूसरे को अभय दान कहां से देगा? इसलिए जब किसी का आश्रय लेना तो पूरे का आश्रय खोजना, याद रखो। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे नेह लगाए के मूल आवे खोय। बीजक में कबीर साहब का एक शब्द आता है, तेही साहिब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। जो आपके दो प्रकार के दुखों को मिटा दे, ऐसे संत के, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में रहना है। ये दो प्रकार के दुख कौन? एक जन्म दुखम, जरा दुखम। जन्म का एक दुख है, एक वृद्धावस्था का दुख है। जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार दुख जो होते हैं, एक जन्म का दुख, एक जरा का दुख, एक जाया का दुख, एक मौत का दुख, जन्म मृत्यु का दुख, जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से ही छुड़ा दे। ऐसे किसी सदगुरु का आश्रय मिल जाता है, इस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि प्रत्येक साधक को सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, और सदगुरु की शरण में जाने के बाद जन्म मृत्यु आदि महादुख दूर हो जाते हैं, और वह साधक उस तत्व को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करना इंद्रादिक देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। जागृति, सुषुप्ति, ये जो सारे मायाकृत आभास हैं, वे उस गुरु ज्ञान के द्वारा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विलीन हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, कुछ लोग योगी योग साधना करके समाधि लगाते हैं और पत्थर के समान अथवा पेड़ के समान स्थिर होकर बैठ जाते हैं। तो कहते हैं उनका सुख, क्या वो वास्तव में सुख कहा जा सकता है? कि कोई आदमी पत्थर जैसे हो गया। जैसे ऋषि गौतम के शाप से अहिल्या पत्थर हो गई थी, तो उस अहिल्या को क्या आप मानोगे कि वो सुखी थी? नहीं, वो तो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब राम आवे और कब मैं इस पाषाण वृत्ति में से बाहर आऊं। इसकी अपेक्षा महाभारत में जिस उक्ति को कहा है वो विचारणीय है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न च चीरम धूमायितम। लंबे समय तक कोई लकड़ी धुआं 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 ही करती जाए, उसकी अपेक्षा क्षण भर के जलकर बुझ जाना अच्छा है। एक लकड़ी क्षण भर जल रही है, कोई धुआं नहीं कर रही, लेकिन लोगों को प्रकाश दे रही, और उसके बाद विलीन हो रही। वह क्षण भर जलकर विलीन हो जाना अच्छा है, लंबे समय तक धुआं धुआं करते रहे सबकी आंख में दुख देने की अपेक्षा।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, किसी घर में कोई वृद्ध बीमार पड़ जाता है और लंबा खींचता है। घर वाले लोग कहते हैं ये बुढ़वा मरा क्यों नहीं, मर जाए तो अच्छा। घर के सब लोग उकता जाते हैं, और उसकी अपेक्षा कोई आता है। हमारे गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, हास्य में कहते थे कि बहुत लंबा सड़ने की अपेक्षा हार्ट अटैक के झटपट पार। उसको किसी का कुछ सेवा लेने का मौका नहीं, कहता है कोई सेवा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लंबा जीना जो दूसरों के आश्रय पर हो, वो लंबा जीना कोई अर्थ का नहीं। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे प्राणी हैं वो बड़ा लंबा जीते हैं, उनका जीना क्या महत्व का है। मनुष्य की जिंदगी इस धरती पर 100 साल की गिनी गई है, कोई 100